हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इन एयर इज 20 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ जब वो एयर में रखा गया है तो उसकी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है। व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ इफ इट इज इमर्ज्ड इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.35। क्या होगा इसकी फोकल लेंथ जब इसी लेंस को हम 1.35 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड में डुबो देंगे तो इसकी नई फोकल लेंथ क्या होगी। और आपको दे रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यानी कि जो लेंस है जिस मटेरियल का बना है, किसका, ग्लास का बना है, उस ग्लास का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.50। ऑल्सो फाइंड इट्स नेचर इन ए लिक्विड। इस लेंस को जब लिक्विड में डुबो दिया गया है तो अब ये लेंस किसकी तरह व्यवहार करेगा, कॉन्वेक्स की तरह है कि कॉनकेव की तरह, ये सब आपको बताना है। आइए मैं इसका मतलब समझा देता हूं। बच्चों, हमारे पास ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। इस कॉन्वेक्स लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिस मटेरियल का ये लेंस बना हुआ है, उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया n है और उसकी वैल्यू बच्चों ये दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो ये वैल्यू है 1.50। अच्छा, आप बताइए कि अभी लेंस किस मीडियम में दिख रहा है आपको, एयर। तो जब लेंस एयर मीडियम में है तो इसकी फोकल लेंथ कितनी है, इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इन एयर इज 20। तो हमने फोकल लेंथ को एफ से दिखा दिया है 20 सेंटीमीटर। ये तो हो गया आपका पहला केस। नेक्स्ट केस में कह रहा है कि हमारे पास एक लिक्विड है। ठीक है। कह रहा है कि इस लिक्विड का, ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया n डैश है, जिसकी वैल्यू 1.35 है। और आपसे बच्चों जानते हो क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसी लेंस को जब आप इसमें डुबो दोगे, कहां पर, इस लिक्विड में, अब आप बताइए कि इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी। मतलब इस लेंस की फोकल लेंथ लिक्विड में डुबो देने पर क्या हो जाएगी, तो हमने मान लिया एफ डैश हो जाएगी। बच्चों, हम आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट तरीका बता देते हैं इस तरह का न्यूमेरिकल लगाने का। वो शॉर्टकट फार्मूला देखो, ये है एफ डैश इक्वल एफ एन डैश एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस एन डैश। इस फार्मूले को आप याद कर लो। एफ डैश क्या है, जब लेंस कहां डुबोया है, किसी लिक्विड में, तब इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, तो वो एफ डैश होगी। एफ क्या है, जब लेंस की एयर में फोकल लेंथ है तब एफ है। एन डैश क्या है, जिस लिक्विड में डुबोया गया है उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एन क्या है, जिस मटेरियल का ये लेंस बना हुआ है यानी कि ग्लास का, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा एफ डैश इक्वल एफ की वैल्यू कितनी है 20 इंटू एन डैश की वैल्यू है बच्चों 1.35 ब्रैकेट एन माइनस 1। एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है 1.50 माइनस 1 अपॉन एन माइनस एन डैश। एन की वैल्यू क्या है 1.50 माइनस एन डैश की वैल्यू 1.35। बच्चों, हम इसी को सॉल्व करेंगे और पता कर लेंगे कि इस लेंस को जब लिक्विड में डुबो दिया गया है तो इसकी नई फोकल लेंथ क्या होगी। 20 हमने ऐसे रख दिया इंटू 1.35 ऐसे रख दिया और इंटू ये आ जाएगा, कट जाएगा तो 0.50। ठीक है, अपॉन
इसमें से ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 0.15। ठीक है, अब सुनो, एफ डैश इक्वल, ये वाले 2 पॉइंट से वाला 2 पॉइंट चला जाएगा। ठीक है, तो कितना बचा? अच्छा एक काम करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा लो। ये वाला 0 हमने यहां लिख दिया, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 और एक 7 यानी कि कैरी का, और 2 1 जा 2, और कितने बाद पॉइंट लगेगा? 2 डिजिट बाद। ठीक है, इनटू ये आ जाएगा 50 अपॉन ये 50 है भैया, और ये हो जाएगा 15। बताइए कितना आ जाएगा? यहां बता दूं, ये आ जाएगा आपका एफ डैश इक्वल, ये एफ डैश इक्वल, इसको आप काट लो 5 से, 5 3 जा 5 10 जा। ठीक है, ऊपर आ जाएगा बच्चों 270 अपॉन नीचे आ जाएगा 3, एफ डैश की वैल्यू आ जाएगी 90, वो भी प्लस का। यानी कि जब इस लेंस को कहां डुबो दोगे? एक लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.35 होगा, तो नई फोकल लेंथ एयर में जो पहले 20 थी, अब वो नई फोकल लेंथ प्लस का 90 हो जाएगी। अच्छा, प्लस का 90 क्या शो कर रहा? कि जो लेंस होगा वो अब भी कॉन्वेक्स की तरह ही व्यवहार करेगा, क्योंकि यहाँ फोकल लेंथ पॉजिटिव आई है। आंसर आपका पहला सही है। बच्चों ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिए, इस सवाल को उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। मिलते हैं बच्चों इसी तरह के और अच्छे कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।